Students, how are you? This is Dr. Mubashir Nazir. Today we will discuss an important topic in the reproduction in flowering plant, that is vegetative propagation and its type. I hope you will understand it. वेजिटेटिव प्रोपगेशन आखिर होता क्या है? यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन है एक प्लांट के जो सोमैटिक टिश्यू होता है, लीव्स का जो सोमैटिक टिश्यू होता है, स्टेम का जो सोमैटिक टिश्यू होता है या रूट का जो सोमैटिक टिश्यू होता है, ये एक प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है। इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये एक नए ऑफस्प्रिंग को, एक नए इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है। ठीक है, जो ये सोमैटिक पार्ट्स होता है, ये डिटैचमेंट के बाद ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस सोमैटिक पार्ट जो होता है, इसके जो सोमैटिक पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज पेरेंट प्लांट बॉडी से जो सोमैटिक पार्ट से वो डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद वो डेवलप होकर एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है आपके पास, ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। वन इज योर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड अनदर इज योर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर जो डिटैच होते हैं सोमैटिक पार्ट जो है, वो डिटैच होकर जो नए इंडिविजुअल बनाते हैं, आखिर ये कैसे बनाते हैं? इनके पास क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि आपके पास नए ये इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, जो इनके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इनके पास जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल थिंग जो होती है जिससे कि आपके पास नए ऑप्शन बनते हैं, दैट इज नोन एज योर बड। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बड कहते हैं। ठीक है, सो बड जो होता है, दैट इज बड रिप्रेजेंट्स इमेच्योर शूट। जब आप इसको क्लोज अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो बर्ड जो है आपके पास एक इमेच्योर शूट का जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, दैट इज योर लीफ प्राइमोर्डिया एंड सेंट्रल जोन। ठीक है, दैट इज बर्ड जो होता है आपके पास, दैट इज योर इमेच्योर शूट। ठीक है, तो जब ये बर्ड ग्रो करता है, ये लार्ज होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। ठीक है, ये क्या काम करता है? शूट सिस्टम बनाता है जब इसकी ग्रोथ होती है। तो बर्ड को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज योर नोडल बर्ड एंड अनदर इज योर एडवेंटिशियस बर्ड। तो नोडल बर्ड क्या होता है? एक ऐसे बर्ड जो आपके पास नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नोड्स क्या हुआ? एक ऐसा रीजन शूट के ऊपर, एक ऐसा रीजन तो जहां पर लीफ या फ्लावर अराइज होता है, उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो है आपके पास, मैंने यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये रीजन है, दिस नोन एज नोडल रीजन। ठीक है, इसके बीच का जो रीजन है, दो नोड्स के बीच का जो रीजन है, इसको हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो आपके पास एक ऐसे बर्ड जो आपके पास नोड पे अराइज होते हैं, नोड पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम नोडल बर्ड्स कहते हैं। ये फर्दर दो टाइप्स का होता है। वन इज योर ऑक्सिलरी बर्ड एंड अनदर वन इज योर एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड। अब ऑक्सिलरी बर्ड क्या हुआ? एक ऐसा बर्ड जो आपके पास लीफ की एक्सिल में प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। एक लीफ को हम लीफ तब कहते हैं जब उसकी एक्सिल में बर्ड होती है। तो जो बर्ड प्रेजेंट होती है, तो हम इसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। सेकंड वन इज योर एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड मीन्स कि जो एक ऐसा बर्ड जो एक्सिल के अलावा किसी अदर पोर्शन पे जो है, प्लांट के किसी अदर ये एक्सिल किसी और पोर्शन पे जो बर्ड प्रेजेंट होती है, नोड के एक्सिल के अलावा किसी और जगह पर जब ये बर्ड प्रेजेंट होती है, इसको हम एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। ठीक है, एंड सेकंड टाइप्स ऑन, फर्स्ट हमने पढ़ा नोडल बर्ड क्या होता है, सेकंड वन इज योर एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड जो होती है, अगर स्टेम के ऊपर ये एडवेंटिशियस बर्ड स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है, रूट के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, या लीफ के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, किसी भी पोर्शन, प्लांट के किसी भी पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट हो सकती है, दैट इज नोडल बर्ड हम उसको कहेंगे अगर बर्ड जो है वो नोड में प्रेजेंट होती है। एडवेंटिशियस बर्ड उसको बर्ड को कहते हैं नोड के अलावा एक प्लांट में किसी भी पोर्शन पे ये बर्ड
प्रेजेंट होती है। तो एडवेंटिशियस बर्ड अगर स्टेम में प्रेजेंट होती है तो हम इसको कोलाइन बर्ड कहते हैं। अगर ये रूट में प्रेजेंट होती है, रूट के किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, टेप रूट हो या एडवेंटिशियस रूट्स हो, उसके ऊपर अगर ये बर्ड जो है वो अराइज होती है तो हम उसको रेडिकल बर्ड कहते हैं। अगर ये लीफ के ऊपर अराइज होती है तो हम इसको फोलियर बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, जब सोमैटिक पार्ट जो होता है प्लांट का ये डिटैच हो जाते हैं नेचुरली फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये नया एक इंडिपेंडेंट प्लांट बनाते हैं। ठीक है, ये जो नेचुरल मेथड होता है ये हमेशा थर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है, जो डिटैच वेजिटेटिव पोर्शन होता है इसके पास एक ऐसी चीज होती है जिससे कि आपके पास यहाँ से आपके पास नए इंडिविजुअल या नया प्लांट ओरिजिनेट होता है, दैट इज योर बर्ड। नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपगेशन में इंपॉर्टेंट चीज जो होती है विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, विच हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट, दैट इज योर बर्ड। ठीक है, तो जो बर्ड होती है ये आपके पास कोलाइन भी हो सकती है, ये आपके पास रेडिकल भी हो सकती है, या ये आपके पास फोलियर भी हो सकती है। ठीक है, या एडवेंटिशियस बर्ड्स भी हो सकती है, कोई भी बर्ड्स हो सकती है आपके पास, या एक्सिलरी बर्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर बर्ड से आपके पास पूरा एक प्लांट बॉडी डेवलप होता है। ठीक है, सो हम पहले आप देखेंगे कि रूट से कैसे आपके पास नेचुरली आपके पास प्लांट जो होता है वो प्रिपेयर होता है, एक प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। रूट बेसिकली टू टाइप्स का होता है, टेप रूट है, एडवेंटिशियस रूट, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो रूट जो होता है टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट, अगर इनमें बर्ड प्रेजेंट होती है दैट इज योर रेडिकल बर्ड। जो रेडिकल बर्ड अगर इसमें प्रेजेंट होती है किसी किसी प्लांट में, ये रेडिकल बर्ड जो है वो ग्रो करती है, ये आगे से आपके पास शूट सिस्टम, एक नया प्लांट या एक नया शूट जो है वो डेवलप करती है। ठीक है, टेप रूट में एग्जांपल है आपके पास दैट इज योर शीशम का पेड़, दैट इज दलबर्जिया सिसो। सेकंड एग्जांपल इज योर गावा, पॉपुलर और एल्विजिया भी है आपके पास, मोराया भी आपके पास। ये क्या काम करती है, इट इज द टाइप्स ऑफ दिस द टेप रूट, इनके ऊपर बर्ड होती है तो ये बर्ड स्प्राउट करती है, एक नया प्लांट बनाती है। अनदर एग्जांपल, अनदर टाइप इज योर रूट्स में जो है वो एडवेंटिशियस बर्ड है, जो आपके पास फ्लैशी रूट्स जो है, जैसे आपने फ्लैशी रूट्स पढ़ा होगा, स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो में क्या होता है कि यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ द एडवेंटिशियस रूट जहां से आपके पास प्लांट बनते हैं दैट इज योर डालिया है, एस्पेरेगस है। ठीक है, नाउ स्टेम। तो स्टेम का जो हर एक पोर्शन, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो सब एरियल हो या एरियल हो, ये आपके पास क्या काम करते हैं, इट टेक्स पार्ट इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड स्टेम या सबटरेनियन स्टेम होता है, जो सॉइल के अंदर स्टेम प्रेजेंट होता है, तो इनके ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है, नोड्स के ऊपर जो बर्ड प्रेजेंट होती है, ये स्प्राउट होती है, आपके पास एक नया प्लांट बनाती है। बहुत सारे अंडरग्राउंड स्टेम जो की मॉडिफिकेशन है यहाँ पर, जो आपके पास एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। जैसे आपके पास राइजोम है, आपके पास है कॉम है, आपके पास ट्यूबर है आपके पास, और बल्ब है आपके पास। ठीक है, इसी तरह सब एरियल स्टेम जो आपके पास थोड़ा सा जमीन के अंदर और बाहर जो आपके पास स्टेम होता है, जैसे आपके पास रनर है, स्टोलन है, ऑफसेट है और बल्बिल्स है, ये आपके पास क्या काम करते हैं, ये आपके पास डेवलप होकर एक नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, या आपके पास नए प्लांट प्रोजेनीज बनाते हैं। ठीक है, एंड अनदर एग्जांपल वन इज योर एरियल शूट। फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर केन है, शुगर केन में भी आपके पास एरियल शूट्स में आपके पास बर्ड्स होती है, वहां से आपके पास नए प्लांट बनता है, नया प्रोजेनी बनता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट वन इज योर अंडरग्राउंड स्टेम। उसमें फर्स्ट टाइप जो है आपके पास वो है राइजोम। एग्जांपल जो है राइजोम की है वो है आपके पास किंगर है, ठीक है, जिंजीबर ऑप्शनल, टर्मरिक है, ठीक है, एडेंटम है, एस्पीडियम है, बनाना है और कैना है। तो इनमें क्या होता है, इनमें अंडरग्राउंड राइजोम होता है। तो बेसिकली राइजोम जो होता है वो थिक होता है। नंबर फर्स्ट इट इज प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट को हम कैसे दिखाएंगे, प्रोस्टेट को हम ऐसे दिखाते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टली सॉइल सरफेस के ऊपर जो है वो सॉइल सरफेस के अंदर जो है वो चलता है, दैट इज योर प्रोस्टेट सिस्टम, दैट इज योर
प्रोस्टेट सिस्टम, वन इज योर इरेक्ट सिस्टम। इरेक्ट सिस्टम जो होता है एक ऐसा पोर्शन जो आपके पास वर्टिकली जो है वो अराइज होता है, उसको हम इरेक्ट सिस्टम और वर्टिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास राइजोम जो होता है वो थिक होता है, प्रोस्टेट होता है और पेरिनियल होता है। ठीक है, पेरिनियल मीन्स कि इसकी लाइफ स्पेन जो होती है कई सालों की होती है। दूसरी चीज इसमें ये ब्रांच होता है, जो राइजोम जो होता है वो ब्रांच होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है दैट grows horizontally beneath the soil. We can define this rhizome as thick prostate perennial thick prostate perennial branch underground stem which grows horizontally beneath the soil surface. ठीक है, इसके पास एक और चीज होती है दैट इज डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, क्योंकि ये स्टैम्प है, अंडरग्राउंड स्टैम्प है, तो इसमें एक डिस्टिंक्ट नोड्स भी होता है और इंटरनोड्स भी होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं ये these are the nodes। ठीक है, इन बीच में जो एरिया है these are internodes। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स इसमें होते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं वो आपके पास नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड जो होते हैं प्रोटेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्केल लीव्स। यहाँ पर स्केल लीव्स होते हैं तो जो आपके पास एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करने में मदद दे देते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड जो होती हैं ये डॉर्मेंट रहती हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन आपके पास आई, जब आपके पास सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट आया, सफिशिएंट वाटर, रेनफॉल और सनलाइट आपके पास आया, टेम्परेचर आपके पास आया, तो ये क्या काम करते हैं, ये बर्ड सपोर्ट होती हैं आपके पास। ये क्या बनाते हैं, ये आपके पास एरियल शूट बनाते हैं। तो जो लोअर साइड ऑफ जो नोड होता है यहाँ पर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बनते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स बनते हैं। तो ये जो नेचुरली प्रोपेगेट कैसे करता है कि हमारे पास ये हर साल जो है वो अपने नए ब्रांचेस बनाता है, आगे की तरफ ये ग्रो करता रहता है, हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ ये ग्रो करता है। इसको हम आर्टिफिशियली भी, मैन मेड भी हम इसको प्रोपेगेट करा सकते हैं, दैट इज कि हम इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रहे कि अगर राइजोम को हमने आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करना है तो हर एक जो पीस में, हर एक राइजोम के पीस में क्या होना चाहिए, एक एडवेंटिशियस बर्ड, सॉरी एक ऑक्सिलरी बर्ड जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ से एक नया शूट बना सके। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर कॉम। कॉम जो होता है वो सिमिलर होता है राइजोम के, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर जो ग्रोथ होती है दैट इज योर वर्टिकल। ठीक है, दैट इज इट इज कंटेंट स्टेम और स्फेरिकल टू सब स्फेरिकल इन शेप। और दूसरी बात, ये जो ग्रो करता है दैट इज वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली एज इन केस ऑफ द राइजोम। ठीक है, तो इंटरनोड इसमें जो होते हैं काफी रिड्यूस होते हैं, इंटरनोड इसमें काफी छोटे होते हैं। तो यहाँ पर एक या एक से ज्यादा भी एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर कोलोकेशन में मैंने बताया, यहाँ पर नीचे से आपके पास एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स आपके पास प्रोटेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल लीव्स। ठीक है, स्केल लीव से यहाँ पर प्रोटेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर क्रोकस की भी आपको दिखाई है। ठीक है, दिस इज योर क्रोकस एंड दिस इज योर दिस ग्लैडियोलस। ठीक है, ग्लैडियोलस में क्या होता है, यहाँ पर डॉटर क्रॉम जो होते हैं उसके बेस से अराइज होते हैं। सिमिलर आपके पास जो है कॉम में जो क्रोकस का कॉम जो होता है, यहाँ पर भी आपके पास जो बर्ड प्रेजेंट होती है वो बेस पे प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोटेक्ट होती है किससे, स्केल लीव से। तो कॉम के जो टॉप पे आपके पास क्या निकलता है, टफ्ट ऑफ द लीव्स निकलती हैं। कभी कभी किसी किसी प्लांट्स में आपके पास जैसे फ्रीसिया है, यहाँ पर ब्रांचेस भी होती हैं, तो कॉम के ऊपर से टफ से आपके पास लीव्स निकलते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो है कॉम की वो है क्रोकस है, सैफरॉन है। ठीक है, ग्लैडियोलस है आपके पास, फ्रीसिया है आपके पास, और वाटर चेस्टनट है। ठीक है, सिगार्ड है। तो ये जो कॉम होता है, जब इसको हम प्लांट करते हैं, इसको हम एंटायरली हमने इसको प्लांट करना होता है। ठीक है, या जो ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो कॉम होता है ये श्रिव्ल्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ फूड मटेरियल, क्योंकि जो ग्रोथ करता है ये, तो यहाँ से फूड मटेरियल जो इसका कॉम का जो है वो यूटिलाइज होता है इसकी ग्रोथ के लिए। तो जो नए कॉम जो बनते हैं वो इसके बेस पे बनते हैं, यहाँ पर जो नए कॉम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, तो जो नए कॉम जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए जब हमने इसको प्रोपेगेट करना होता है तो हम इसको एंटायर कॉम को जो है वो प्लांट करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर हमने कट पार्ट जो है वो प्लांट किए तो इनमें ये प्रॉब्लम होती है
कि ये ससेप्टेबल होते हैं किसके लिए, जब ये सड़ने के लिए और ये रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं ये आपके पास। Now coming to the next, that is your bulb. Bulb is short, thick, underground stem. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टैम्प है काफी रिड्यूस होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कन्वेक्स. ठीक है, ये कन्वेक्स और स्लाइटली कोनिकल डिस्क. ठीक है, तो डिस्क के ऊपर यहाँ पर एक सेंटर में यहाँ पर सेंट्रल बर्ड प्रेजेंट होती है और ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है. तो इसके इर्द गिर्द स्टैम्प के ऊपर जो होती है टफ्ट ऑफ these the fleshy leaves are present. ठीक है, that is sometimes used is the example of the onion. तो ये प्याज की एग्जांपल है, it is used as a for the food. ठीक है, तो यहाँ पर टफ्ट ऑफ द फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होती है. सेंटर में आपके पास क्या होता है, एक सेंट्रल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है. बल्ब को हम दो टाइप्स में हम डिस्टिंग्विश करते हैं. वन इज योर ट्यूनिकेट एंड अनदर इज योर नॉन ट्यूनिकेट. तो ट्यूनिकेट बल्ब उसको कहते हैं अगर यहाँ पर जो टफ्ट और जो लीव्स है ये अरेंज होते हैं कैसे, कंसेंट्रिक मैनर में, जिसके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक में, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट बल्ब कहते हैं. और बल्ब को हम नॉन ट्यूनिकेट तब कहते हैं जब आपके पास जो ये लीव्स हैं, जो फ्लैशी लीव्स हैं आपके पास, ये आपके पास कभी भी ये ऊपर कंसेंट्रिक लेयर में अरेंज नहीं होते हैं. दैट इज ये ओवरलैपिंग कंडीशन में आते हैं. तो हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज योर नॉन ट्यूनिकेट बल्ब. तो ट्यूनिकेट के एग्जांपल जो है वो है आपके पास ओनियन है, आपके पास ट्यूलिप है, आपके पास हायासिंथ है आपके पास. और नॉन ट्यूनिकेट के जो एग्जांपल है, इट इज कॉमन मोस्ट एग्जांपल इज योर ट्यूलिप है आपके पास और गार्लिक है आपके पास. ठीक है, तो गार्लिक में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमने बल्ब को जो बल्ब आपके पास है ट्यूनिकेट बल्ब है, दैट इज एग्जांपल ऑफ देयर ओनियन. तो अगर हमने उसको प्रोपेगेट करना होता है तो हमने एंटायर जो बल्ब होता है हमने वो शो करना होता है, हमने उसको शो करना होता है. वहां से आपके पास उसके वहां से जो सेंट्रल बर्ड है वहां से आपके पास क्या होगा कि नए ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे. वेयर इज इन केस ऑफ नॉन ट्यूनिकेट बल्ब, और नॉन ट्यूनिकल बल्ब में क्या होता है, यहाँ पर हम लीफ का पार्ट, लीफ के एक लीफ ले लेते हैं. ठीक है, विच विद वन पार्ट. ठीक है, इसको हम शो करते हैं. तो शो करने के बाद यहाँ से आपके पास पूरा एक ऑफस्प्रिंग तैयार होता है. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन ट्यूनिकेट बल्ब. अनदर वन इज योर ट्यूबर. ट्यूबर जो होता है आपके पास, इट इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टैम्प. यहाँ पर जो होता है ट्यूबर में क्या होता है कि यहाँ पर यूजुअली यहाँ पर ये रिजर्व फूड मटेरियल जो है किसका, एक प्लांट का. तो वहां पर एग्जांपल, कॉमन मोस्ट एग्जांपल इज योर पोटैटो. रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है ब्रांच की एक टिप के ऊपर. ठीक है, सो यहाँ पर इट इज द टिप दैट इज मॉडिफाइड. तो टिप के ऊपर रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा वो स्टोर रहेगा. यहाँ पर कोई भी एडवेंटिशियस रूट जो है वो प्रिपेयर नहीं होंगे. दीज आर पोटैटोज. ठीक है, जो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पोटैटोज, दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ द टिप ऑफ द ब्रांचेस. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एडवेंटिशियस जो है वो रूट नहीं होगा. ठीक है, तो ये प्रोपेगेट कैसे, इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होती है, एज यू नो दैट कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके ये ब्रांचेस है, यहाँ पर नोड्स हैं और इंटरनोड्स भी होते हैं. दिस आर दिस एरिया, दिस इज नोन एज योर नोड्स. ठीक है, तो नोड्स के ऊपर आपके पास क्या होता है, बर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है, दैट इज योर ऑक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट. उसका नंबर जो होता है या 1 से 3 तक का हो सकता है. दैट इज बर्ड का नंबर जो है वो 1 या 1 से 3 का हो सकता है. जो बर्ड जो होती है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केल लीव्स. ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बर्ड है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केल लीव्स. ठीक है, जो स्केल लीव से ये प्रोटेक्ट होती है. तो ये जब ये स्ट्रक्चर, जब ये स्केल लीव से प्रोटेक्ट होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर को ये प्रोड्यूस करती है. इट गिव्स एन, दिस स्ट्रक्चर गिव्स दिस अपीयरेंस ऑफ एन आई. ठीक है, आंख की जैसे आपके पास एक अपीयरेंस दे देती है. तो जो एक्सिलरी बर्ड जो है वो आपके पास स्पाइरली अरेंज होती है. ठीक है, ये स्पाइरली अरेंज होती है किसके ऊपर, स्टेम एक्सिस के ऊपर. ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि जब एक्सिलरी एक बर्ड जो है सप्राउट होती है, तो ये आपके पास रिप्रेस करती है. तो जैसे अब मैंने कहा यहाँ पर 1 से 3 बर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो अगर ये एक बर्ड जो है सप्राउट होती है तो ये सप्रेस करती है बाकी के बर्ड्स को.
ठीक है। तो जब बर्ड्स फेवरेबल कंडीशन में स्प्राउट होती है तो ये दूसरे बर्ड्स को सप्रेस करती है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल इसकी ग्रोथ में यूटिलाइज होता है। अगर हमने इसको आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करना होता है, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन में क्या करते हैं हम, इस ओनियन पीस को हम काट देते हैं। ठीक है, ओनियन सॉरी दिस पोटैटो को हम एक पीसेस में काट देते हैं। तो हर एक पीस में एक बर्ड जो है, essential criteria that is that every piece should contain in at least one auxiliary bird. ठीक है, and tuber के another example है that is your Joachim artichoke or cladium. Another one is your subaerial stem. ये weak stem होता है which spread by the taking the support of the ground. One is your रनर में क्या होता है, रनर में एग्जांपल इज योर डूबग्रास, सेंटिला, दैट इज ब्राह्मी, वेरोनिका और रेननकुलस। ठीक है, ये सिलेंडर होता है, प्रोस्टेट होता है, दैट इज इट ग्रोज ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये इसका जो स्टेम होता है वो वीक होता है। ठीक है, इसके पास जो इंटरनोड जो होता है वो काफी लंबा होता है एंड इंटरनोड के बीच में आपके पास नोडल रीजन आता है। ठीक है, जो नोड पे आपके पास क्या होते हैं, बर्ड प्रेजेंट होते हैं। जो नोड्स पे आपके पास जो एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास क्या काम करते हैं, ये आपके पास यहाँ पर टफ शूट सिस्टम बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। तो इसके बेस पे क्या होता है, यहाँ पर एडवेंटिशियस जो बर्ड है इसके ये ऊपर से आपके पास टफ शूट बनाता है जिसको हम क्रोन कहते हैं, और नीचे से आपके पास एडवेंटिशियस रूट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका, दैट इज इट हैज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स के ऊपर आपके पास टफ शूट बनते हैं, दैट इज योर क्रोन, और एडवेंटिशियस रूट्स बनते हैं। ठीक है, तो क्रोन के जो बेस पे क्या होता है कि एडवेंटिशियस यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड भी डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड जो है आगे से ग्रो करके एक नया आपके पास क्या बनाती है, शूट बनाती है। ठीक है, तो ये एरियल जो होता है ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है। ठीक है, तो सेवरल रनर जो होते हैं इसके बेस से आपके पास जो बेस से आपके पास क्या होता है, जो ऑक्सिलरी बर्ड से आपके पास नया क्रोन बनता है। नया क्रोन से बनने के बाद ये आगे आगे जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इट अराइजेस सेवरल नेटवर्क जो होते हैं यहाँ पर अराइज होती है। तो रनर जो होता है सेपरेट द प्लांट्स वेरी क्विकली। तो सेकंड वन इज योर स्टोलन। स्टोलन जो होता है इज द स्पेशलाइज्ड प्रोस्टेट ब्रांच विच सेम जो आपके पास जैसे आपके पास रनर है वैसे आपके पास स्टोलन जो होता है ये आपके पास स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, एक्सेप्ट दैट जिसमें जो आपके पास इंटरनोडल सेगमेंट होता है इसकी ग्रोथ जो होती है वो स्लाइडली ओब्लीक होती है और स्लाइडली आर शेप की होती है ये। ठीक है, इंटरनोड का जो साइज है एज कम्पेयर टू रनर इट इज मच लॉन्गर देन दैट। ठीक है, अगर ये जो टिप जो स्टोलन का जो टिप है जब सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है, यहाँ से ये जब सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है वहां से ये टफ शूट बनाता है और क्रोन बनाता है। ठीक है, टुवर्ड्स अपर साइड एंड एडवेंटिशियस रूट टुवर्ड्स लोअर साइड। ठीक है, एग्जांपल है इसकी वेलेसनेरिया है, इसकी मिंट है और जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, नेक्स्ट कम हियर ऑब्सबेट। ऑब्सबेट जो होता है हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेवरल एक्वेटिक प्लांट में। जैसे एग्जांपल है आपके पास पिस्टिया है, दैट इज वाटर लेट्यूस है, इकॉर्निया है, ठीक है, दैट इज वाटर हाइसिंथ। तो यहाँ पर ये वन इंटरनोड लॉन्ग होता है ये। ठीक है, एक इंटरनोड लॉन्ग होता है ये। यहाँ पर दो नोड्स होते हैं, एक इंटरनोड होता है। तो इसके नोड्स पे आपके पास क्या होंगे, टफ एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर से आपके पास टफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ जो इंटरनोड होता है ये रनर से काफी छोटा होता है। जैसे स्टोलन में रनर से काफी इंटरनोड का साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफसेट में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरनोड का साइज काफी छोटा होता है। ठीक है, इसको हम सिंगल इंटरनोड रनर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कट हो जाता है, कट होने के बाद यहाँ पे बीच में कट होने के बाद ये सेपरेट होकर एक नया आपके पास प्रोजनी
तैयार करते हैं और ये क्विकली सेपरेट होता है। जो इकॉर्निया है आपके पास, इकॉर्निया को हमने इंट्रोड्यूस कराया था हिंदुस्तान में, इंडिया में, ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल फ्लावर प्रोड्यूस करता है और लीव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ जो होती है काफी फास्ट होती है। जो आपके पास जो प्लांट का जो ऊपर से एरिया जो होता है ये काफी बढ़ जाता है इससे विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। तो इसकी ड्रॉबैक ये था कि ये आपके पास जो प्लांट का जो उसके अंदर का जो जो आपके पास ऑक्सीजन है वो काफी वो डिसॉल्व कर लेता था, ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, जो फिशेस है वो डिप्राइव्ड हो जाती थी ऑक्सीजन की वजह से और वो उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। जितने भी फिशेस थे उस पॉन्ड में जहां पर इकॉर्निया ग्रो करता था, तो वहां पर ये ऑक्सीजन की को कमी कर देता था, ऑक्सीजन की कमी कर देता था, जिससे फिश जो है वो डेथ हो जाती थी। तो इनकी फिशेस की साइज जो है, पॉपुलेशन जो है उनकी बहुत सारे एरियाज में जो है वो उनकी कम हो गई, जिसकी वजह से इसको कहा गया, बंगाल में इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। तो सेकंड वन इज योर बल्बिल। बल्बिल जो होता है इट इज लार्ज फ्लैशी बर्ड, इज द बर्ड, बहुत बड़ा एक बर्ड होता है जो आपके पास फ्लोरल एक्सिस में प्रेजेंट होता है, कभी कभी लीफ एक्सिल में भी होता है। जैसे एग्जांपल इज योर ग्लोबा बल्बीफेरा। ग्लोबा बल्बीफेरा में क्या होता है, जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस है उसकी जो बेसल पोर्शन में क्या होते हैं कि ये जो फ्लावर जो है मॉडिफाइड होता है बल्बिल्स में। ये बल्बिल जो होते हैं ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, तो वहां से आपके पास क्या बनाती है, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करती हैं। जो फेवरेबल कंडीशन होता है ये नया ऑर्गेनिज्म बनाती है, नया इंडिविजुअल बनाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है क्लोरोफाइलम है, ऑक्सैलिस है, लिलियम है, एगेव है। एगेव में क्या होता है कि बल्बिल्स आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये बल्बिल जो होते हैं लीफ के एक्सिल में भी बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाइल्ड याम, ठीक है। तो सेकंड वन इज योर एरियल शूट। तो एरियल शूट में क्या होता है कि यहाँ पर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में तो यहाँ पर बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल इज योर शुगर केन। तो यहाँ पर सफिशिएंट वाटर होता है, स्टोर फूड होता है, तो ये जो आपके पास बर्ड जो है ये शूट के ऊपर ग्रो करके एक नया प्लांट बनाती हैं, ठीक है। कभी कभी हम ये एरियल शूट को हम आर्टिफिशियली भी प्रोपेगेट करते हैं। जैसे इन केस ऑफ दिस शुगर केन, यहाँ पर हमने इसको शुगर केन के स्टेम को काटा और हर एक नोडल पोर्शन में एक बर्ड को हमने देखना कि वहां पर एक बर्ड हो, तो उसको हमने सॉइल में हम सो करते हैं। इस होल जिस नोडल सेक्शन को अगर हमने सॉइल में सो किया तो उसको हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर लीव्स। लीव्स बहुत सारे प्लांट में क्या होता है कि लीव्स के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपके पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद दे देते हैं। एग्जांपल इज योर बिग्नोनिया है, ब्रायोफाइलम है, क्रॉन्ची और एडिटम है, ठीक है। तो अगर आपके पास मैंने पहले बोला आपके पास कि अगर लीव्स के ऊपर बर्ड प्रेजेंट है तो हम उसको फोलियर बर्ड कहते हैं, ठीक है। ये फोलियर बर्ड जो है आपके पास दो वेज में आपके पास लीव के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर फोलियर बर्ड जो है लीव की मार्जिन्स के ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। जैसे लीव है यहाँ पर कोई ब्रायोफाइलम का, या आपके पास ब्रायोफाइलम का कोई लीफ है, यहाँ पर नॉचेस में आपके पास क्या है, बर्ड प्रेजेंट है, तो हम उसको जो है यहाँ पर ये ब्रायोफाइलम में यहाँ पर नॉचेस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये यहाँ पर जब इसकी लीफ की जब ये एब्सिशन हो जाता है, ये जमीन के ऊपर गिर जाता है, तो यहाँ से ये नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। सेकेंड वन इज योर, अगर ये लीफ की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है एडेंटम है, एडेंटम में दैट इज योर टेरिडोफाइट। तो वहां पर अगर लीफ के जो है, जैसे यहाँ पर ऐसा उसका बाइलोब लीव्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बर्ड जो है प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये बर्ड जो है ये नए प्लांट्स को गिरकर सबस्ट्रेटम के ऊपर, सॉइल के ऊपर गिरकर एक नए प्लांट्स को जर्मिनेट करा देते हैं, ठीक है। दैट इज योर टिप ऑफ द लीव्स में जब हमारे पास एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज योर इन केस ऑफ बिगोनिया। बिगोनिया में क्या होता है, जब इंजोर्ड लीव जो होता है, ठीक है, व्हेन इंजोर्ड लीव अगर गिर कर एक सॉइल के ऊपर ये गिर जाता है, तो वहां पर सॉइल के कांटेक्ट में जब ये आता है, तो वहां एडवेंटिशियस बर्ड जो लीव के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इट फॉर्म न्यू प्लांटलेट, ठीक है, ऑन कमिंग दिस क्लोजर विद द सॉइल, ठीक है। जब आपके पास लीव सॉइल के ऊपर
ग्रो करते हैं। All this was the natural method of vegetative propagation. Next we can discuss the artificial method of propagation. If you have any query, so please comment on the below. Please like and subscribe the channel.